हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 7 में हिंदी का पाठ 17 काकी पढ़ेंगे, जिसके लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। यह कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम श्यामू है। उस बच्चे के माँ की मृत्यु हो जाती है और माँ की मृत्यु को वह स्वीकार नहीं कर पाता। उसे समझ में ही नहीं आता कि यह क्या है। उसे लगता है कि माँ राम जी के यहाँ गई है और वह पूरी कोशिश करता है, बल्कि हर संभव कोशिश करता है कि माँ को किसी भी तरीके से वहां से वापस ला सके। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ के उस बच्चे की भावनाएं जो उसकी माँ से जुड़ी हुई हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है, मतलब रोना पीटना मचा हुआ है। तो बच्चा सुबह सुबह जब उठता है तो देखता है कि घर में सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है, मतलब भूमि पर ही सो रही है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में, मतलब दुखी स्वर में विलाप कर रहे हैं, अर्थात रो रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, बड़ा शोर मचाया, बड़ा ही उधम मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। हाँ, तो जब वो शोर मचा रहा था तो लोगों ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो अचानक से लोगों के हाथ से छूटकर अपनी माँ के ऊपर जा गिरता है और बोला, काकी सो रही है। काकी अर्थात उसकी माँ सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। वह अपनी माँ को ले जाने नहीं देना चाहता। लोगों ने बड़ी कठिनता से, बहुत ही मुश्किल से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका, क्योंकि वह रोक रहा था, तो इसलिए उसको साथ में नहीं लेकर गए। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। ठीक है, एक दासी ने ही उसे घर पर संभाल लिया। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसको क्या यकीन दिलाया कि काकी मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। ठीक है, तो उसको ये लगा कि काकी मामा के यहाँ नहीं, राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। ठीक है, अपनी काकी के लिए बहुत दिनों तक रोता है, लेकिन धीरे धीरे कई दिनों में उसका रुदन तो शांत हो जाता है, उसका रोना तो शांत हो जाता है, लेकिन उसका जो दुख था वो शांत नहीं हो सका। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। ठीक है, अकेला बैठ के बड़े ही दुखी मन से वो आकाश की ओर देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। ठीक है, अपने पिताजी को बोलता है कि काका मुझे अभी एक पतंग मंगा दो। वो एकदम से पतंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है, न जाने क्यों। देखें, आगे जानते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर श्यामू के पिताजी का नाम है, वह बहुत ही अनमने से रहते थे, मतलब उनका किसी काम में मन नहीं लगता था, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो वो बहुत ही दुखी रहते थे। तो बोलते हैं, अच्छा मंगा दूंगा, ऐसा कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए, कि तभी मंगाई नहीं और बल्कि उदास भाव से कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, मतलब बहुत ही उसकी इच्छा हो रही थी, बहुत ही इच्छा से भरा हुआ था पतंग के लिए। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब में टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। ठीक है, विश्वेश्वर अर्थात उसके पिताजी, जब उन्होंने उसको पैसे नहीं दिए या पतंग नहीं मंगा कर दी, तो वो अपने आप को रोक नहीं सका और जो कोट टंगा हुआ था उसकी जेब में से उसने एक चवन्नी निकाली और वहां से चला गया। सुखिया दासी का लड़का भोलू, हाँ उनकी दासी सुखिया जो थी उसका लड़का था भोलू,
जो कि शामू का साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। ठीक है, उसकी जीजी से एक पतंग और डोर मंगाने के लिए वो चवन्नी भोलू को दे देता है। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। ठीक है, तो कहता है खूब अकेले मतलब चुपके से लाना कि किसी को पता ना चल जाए। पतंग आई, घर के एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहे तो एक बात कहूं। ठीक है, शामू जो उसकी दासी, उनके यहाँ जो दासी थी, उसका जो बेटा था भोलू, उससे कहता है कि अगर किसी को ना कहे तो एक बात कहूं। तो भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। ठीक है, तो बच्चा किस लिए लाया पतंग कि वो पतंग पे डोर बांधेगा और उसे उड़ाएगा, और जो उसकी काकी है वो उस पर उसे पकड़कर नीचे उतर के उसके पास आ जाएगी। ऐसा वो बच्चा सोचता है। सोचो उसकी कल्पनाओं में क्या क्या आ रहा है। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। ठीक है, जो भोला है उसने क्या उसको सलाह दी कि पतंग की डोर बहुत पतली है, काकी नीचे उतर नहीं पाएगी, इस पे एक मोटी रस्सी हो तो सही रहे। शामू गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। हाँ, तो वो बहुत परेशान हो जाता है शामू, क्या सोचकर कि उसके पास में पैसे तो है नहीं, और जिनको दया ही नहीं आई उसको माँ को जलाने में, वो उसको इस काम के लिए कैसे कुछ देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। हाँ, इससे पहले दिन उसने चवन्नी निकाली थी पतंग और डोर के लिए, अगले दिन फिर वो क्या करता है, पिता के कोट से 1 रुपया निकाल लेता है, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। हाँ, तो शामू कहता है कि ले 1 रुपया, वो अपने पिताजी के कोट से उसने जो निकाला था वो 1 रुपया वो भोला को दे देता है, और कहता है कि इससे अच्छी अच्छी 2 रस्सियां ले आ, कि एक छोटी ना पड़ जाए इसलिए 2 ले आ, और कहता है जवाहिर भैया से इस पर पतंग पर काकी भी लिखवा लूंगा, क्योंकि अगर नाम लिखा होगा तो पतंग सीधा माँ के पास ही पहुंचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। ठीक है, 2 घंटे बाद बहुत ही खुश मन से दोनों रस्सी बांध रहे थे एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए। अकस्मात मतलब अचानक से, उग्र मतलब भयानक, गुस्से वाले रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे, मतलब एक बाधा की तरह, क्योंकि उन बच्चों के हिसाब से बहुत ही शुभ कार्य कर रहे थे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, और उसमें जो उनका पिताजी था विश्वेश्वर, वो एक बाधा की तरह आ गया। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, मतलब सारी खबर देने लगा। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। वो बता देता है कि शामू भैया ने पैसे निकाले थे पतंग मंगाने के लिए। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। तो विश्वेश्वर को लगता है कि उसने चोरी की है, और वो उस पर गुस्सा करता है, उस पर 2 तमाचे भी जड़ देता है। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं, कहकर फिर कई तमाचे जड़े, और कान मलने के बाद
पतंग फाड़ डाली। ठीक है, उसके जो पिताजी हैं उन्होंने उसकी पतंग भी फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। ठीक है, भोला सब बता देता है कि ये रस्सी पतंग ये सब किसने मंगाई थी? शामू ने। कि ये कहा था कि काकी को इस पतंग के सहारे नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। वो हैरान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्होंने फटी हुई पतंग लेकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। और वो बिल्कुल बस वहीं एकदम हतबुद्धि से हो जाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं कि वो ऐसे ही वो पैसे चुरा नहीं रहा था, वो तो अपनी माँ को वापस लाना चाहता था। ठीक है, तो उसके मन में बहुत ही करुण भाव थे, अपनी माँ से जुड़ा हुआ था और उसको मृत्यु का अर्थ ही नहीं पता था। उस बाल मन देखो कैसा होता है, बच्चे को लगता है कि पतंग के सहारे वो अपनी माँ को वापस ले आएगा, वो अपनी माँ से जरा भी दूर नहीं रह पा रहा था। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।